रूही चोरी छुपे आई घर वापस। तभी सोनी और शीतल की काली सच्चाई आई रूही के सामने। तभी रूही ने सभी के सामने सोनी और शीतल का किया पर्दाफाश। तभी नाहर ने सोनी और शीतल को धक्के मारकर निकाला घर से बाहर और नाहर रूही हुए एक। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में जब रूही मीटिंग करने के लिए नाहर के ऑफिस आ जाती है और जब रूही इस पर्स को नाहर के साथ बात करते हुए देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो समझ जाती है कि उसे नाहर के साथ ही मीटिंग करनी है। इसलिए रूही मीटिंग किए बगैर ही नाहर के ऑफिस से बाहर निकल जाती है और सीधा घर वापस आ जाती है। और यहाँ दूसरी तरफ जूही अपनी बेटी को गार्डन में खिला रही होती है। तभी जूही के फोन पर एक कॉल आती है और वो कॉल पर बात करने लगती है। तभी रूही चुपके से जूही की बेटी को अपनी गोद में उठाती है और उसे प्यार करने लगती है। तभी अचानक से नाहर आ जाता है और नाहर को देखकर रूही छुप जाती है, जिससे नाहर रूही को नहीं देख पाता है। लेकिन नाहर को एहसास जरूर हो जाता है और उसे लगने लगता है कि उसकी रूही उसके आसपास ही है। लेकिन नाहर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और अपने कमरे में चला जाता है। तभी रूही भी सभी परिवार वालों की नजरों से छुपकर घर के अंदर घुस जाती है। तभी रूही सोनी के कमरे में एक पर्दे के पीछे छुप जाती है। तभी कुछ समय बाद सोनी और शीतल उस कमरे में आती है। तभी सोनी नाहर की शादी शीतल से कराने के लिए एक प्लान बनाती है और कहती है कि शीतल, तुम्हें कुछ भी करके नाहर के दिल में अपने लिए जगह बनानी होगी ताकि नाहर तुमसे शादी कर ले। और मैंने जैसे तैसे करके रूही को तो नाहर से दूर कर दिया है, लेकिन अब जल्द ही सभी को ये पता चल जाएगा कि तुम्हारा असली पति नाहर नहीं बल्कि रोमल जी हैं और वो बच्चा भी रोमल जी का है। तभी सोनी की ये बात सुनकर रूही की सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और रूही के सामने सोनी और शीतल का काला सच आ जाता है। तभी सोनी और शीतल उस कमरे से चली जाती हैं। तभी रूही पर्दे से बाहर निकल कर आती है और अपने आप से कहती है कि इसका मतलब ये है कि मेरे नाहर जी ने मुझे कोई भी धोखा नहीं दिया है और नाहर जी मुझे अब भी प्यार करते हैं और ये सब छोटी माँ और शीतल की चाल थी। इसलिए अब मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी और सभी परिवार वालों को छोटी माँ और शीतल का काला सच बता दूंगी। तभी अचानक से शीतल आ जाती है और रूही के सर में एक डंडा मार देती है, जिससे रूही तुरंत बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। तभी शीता रूही के हाथ पैर में एक रस्सी बांध देती है और उसे एक अलमारी के अंदर बंद कर देती है और रूही की जान एक बहुत बड़े खतरे में आ जाती है। तो दोस्तों, क्या रूही शीतल के चंगुल से बचकर सभी परिवार वालों को सोनी और शीतल का काला सच बता पाएगी या फिर सोनी शीतल की शादी नाहर से कराने में कामयाब हो जाएगी? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप भी चाहते हैं कि नाहर और रूही जल्द से जल्द एक हो जाएं और सोनी और शीतल हमेशा हमेशा के लिए घर